तो आज हम देखेंगे टीडीएस। टीडीएस क्या है? टीडीएस मतलब टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। इसका मतलब है कि जब हम किसी व्यक्ति या कंपनी को कुछ प्रकार का भुगतान करते हैं, जैसे कि प्रोफेशनल फीस, कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट, रेंट, तो उस पेमेंट पर सरकार के नियम अनुसार हम पहले टैक्स काट लेते हैं और फिर बाकी पैसा उस व्यक्ति को देते हैं। जब कोई व्यक्ति या कंपनी किसी को भुगतान करती है तो वह पहले टैक्स काटती है और बाकी पैसा देती है। तो उसको हम बोलेंगे टीडीएस। तो टीडीएस क्यों लगता है वो हम देखते हैं कि क्यों लगाते हैं। एक तो सरकार को समय पर टैक्स मिल जाए। टीडीएस लगाने से सरकार को टाइम टू टाइम टैक्स मिलता रहता है। दूसरा कि टैक्स चोरी कम हो जाती है, क्योंकि इसमें पहले से ही टैक्स काटना रहता है, इसलिए इसमें टैक्स चोरी कम होती है। तीसरा ऑप्शन कि टैक्स कलेक्शन आसान हो जाता है, इसीलिए हम टीडीएस लगाते हैं। अभी इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि आपने अमित को दुकान का किराया 45,000 दिया, आपने चुकाया 45,000 किराया लैंडलॉर्ड को, तो उस पर आपको टीडीएस लगाना है। तो वो आप कैसे लगाएंगे वो हम समझते हैं। तो पहले मैं आपको समझा दूं कि दुकान या बिल्डिंग के किराए पर आमतौर पर 10% टीडीएस लगता है इनकम टैक्स के नियम अनुसार। अभी उसको हम किस तरह से काउंट करेंगे कि 45,000 है दुकान का किराया, तो उसमें 10% हमें टीडीएस लगाना है। तो 4500 का 10% होगा 45,000 का 10% होगा 4500। तो जो 4500 है वो उसका टीडीएस है, तो वो हमें उसकी एंट्री करनी है। तो वो कैसे करेंगे तो वो हम देखते हैं। इसके लिए हम टैली पे चलते हैं। तो इसमें शुरू से ही मैं करती हूँ क्रिएट कंपनी। मैंने शाह ब्रदर्स नाम की एक कंपनी क्रिएट की है, उसमें मैं टीडीएस की एंट्री करती हूँ। इसमें हम अभी जीएसटी नहीं लगाना, तो मैं इसमें जीएसटी में नो कर देती हूँ। टीडीएस हमें करना है तो मैं यहाँ पे यस करती हूँ। अभी यहाँ पे हमें 10 रजिस्ट्रेशन नंबर हमें देना है, तो यहाँ पे तो अभी मैं कुछ भी नंबर ऐसे दे रही हूँ। बाकी हमें जिस तरह से हम जीएसटी नंबर मिलता है उसी तरह हमें ये 10 नंबर भी मिलता है। सेम टैक्स डिडक्टेड एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर, यह नंबर भी आपको देना रहता है। तो इसमें भी आप जो हमें गवर्नमेंट देती है वो नंबर हमें डालना रहता है। एंटर। यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि इनवैलिड ट्रांसफर, क्योंकि हमने ऐसे ही नंबर डाल दिया कि फॉर्मेट शुड बी 4 अल्फाबेट्स 5 न्यूमेरिकल एंड 1 अल्फा। तो इसको इस तरह से हमें 10 नंबर देना रहता है। अभी तो हमने ऐसे ही डाल दिया। अभी मैं एंटर करती हूँ। यहाँ पे कंपनी रखना है, बाकी आपको एंटर करते विंडो को एक्सेप्ट करना है। अभी हम सारे लेजर्स बनाएंगे 1 बाय 1। क्रिएट लेजर्स। तो सबसे पहले हम बनाएंगे अमित का। उसे हमें देना है तो यहाँ पे सेंट्रिक कैट रहेगा। यहाँ पे डिडक्टेबल नो है, वहाँ पे आपको यस करना है। अभी यहाँ पे डिडक्टिव टाइप में आपको क्या करना है, उसमें हमें करना है इंडिविजुअल HUF रेसिडेंट। उसके बाद यहाँ पे आपको यस करना है। यहाँ पे एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर देना है। ये वो अमित का। अभी हमें बनाना है टीडीएस का। टीडीएस का यहाँ पे आएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस टीडीएस। और यहाँ पे ये क्या है, रेंट का हमें बनाना है। तो रेंट का तो अभी मुझे बनाना बाकी है। तो यहाँ पे हम क्रिएट कर देंगे रेंट। अब उनकी सेक्शन आते हैं, तो 194I ऐसे कुछ सेक्शन है। यहाँ देंगे तो भी चलेगा, नहीं दोगे तो भी चलेगा। यहाँ पे आपको जितना देना है, जैसे मैं अभी 10% हम लगाते हैं, तो यहाँ पे 10% मैंने दिया है। यहाँ पे कुछ नहीं, थ्रेशोल्ड लिमिट अभी हमें कुछ नहीं देनी है, एक्सेप्ट कर देना है। ये हो गया। अभी मैं बनाऊंगी शॉप रेंट का। शॉप रेंट का आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि पेड करना है। यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे एप्लीकेबल आएगा। नेचर ऑफ पेमेंट क्या है, तो रेंट है हमारा, तो यहाँ पे मैंने रेंट कर दिया एक्सेप्ट। ये लेजर्स मैंने बना दिए। अभी हम इसकी वाउचर एंट्री करेंगे। इसकी वाउचर एंट्री हम जर्नल में करेंगे। तो मैं जाऊंगी F7। यहाँ पे पहले मैं लिखूंगी शॉप रेंट। शॉप रेंट कितना था 45,000। उस पर हमें क्या देना है
यहाँ पे सीआर आएगा। अभी ये आएगा अमित, तो यहाँ पे अमित करूँगी, कितना आ गया देखो, वो अपने आप कट करके ले लिया उसने 36,000। और यहाँ पे ऑन अकाउंट आपको करना है, इंटर ऑन अकाउंट। फिर यहाँ पे देना है आपको TDS 9,000। ये हमारा TDS। अभी मैं F5 में इसकी एंट्री करूंगी। यहाँ पे कैश करके यहाँ पे TDS 9,000। तो इस तरह से हमें TDS की एंट्री करनी है।